हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और वह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये हमारे पास एक यातायात बोर्ड है जिसकी भुजा क्या है, ए है, यानी समबाहु त्रिभुजाकार है और इस पे लिखा आगे स्कूल है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि इस बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड की भुजा ए दी हुई है हमें। समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड की भुजा ए मात्रक है, यह हमें ए दी गई है। तो हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें एस चाहिए। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी ए सभी भुजाओं का योग बटे में 2। तो सभी भुजाएं क्या है हमारे पास, ए प्लस ए, इन तीनों भुजाओं का योग और 2 से हम भाग देना है। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस ए कितना हो गया, 3a/2। तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना आ गया, 3a/2 आ गया है। तो समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल, तो हीरो का जो सूत्र है वो हमारे पास क्या है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी होता है। ये हीरो के सूत्र के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास s का मान कितना है, 3a/2 है। तो यहाँ पे रख देते हैं 3a/2 s, 3a/2 और a क्या है, पहली भुजा, यानी a तो हमारे पास सभी भुजाएं क्या समान है। तो इस प्रकार a b c तीनों का मान क्या है, यहाँ पे a है। तो 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस ए, क्योंकि s की जगह हम रख रहे हैं, b की जगह भी a है और c की जगह भी a है। तो s का मान है 3a/2 माइनस ए। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3a/2 और ये हम एलसीएम लेंगे। 3a एलसीएम हमारे पास 2 है तो माइनस 2a, सभी में सेम रहेगा। एलसीएम 2, 3a माइनस 2a, एलसीएम इसका भी 2 है, 3a माइनस 2a। तो हमारे पास आएगा 3a/2 मल्टीप्लाई में 3a माइनस 2a कितना हो गया, a, तो a/2, इसमें भी 3a माइनस 2a तो क्या हो गया, a/2, 3a माइनस 2a a, तो डिवाइड में 2 है तो a/2। देखिए 3a इंटू a इंटू a इंटू a, तो कितने हो गए, a की पावर 4 हो गई है। और ये 2 इंटू 2 हमारे पास के 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, ये आ गया हमारे पास। स्क्वायर रूट 3, a4 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास वर्ग मात्रक, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया है, स्क्वायर रूट 3a/4a²। तो ये जो सूत्र है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा a हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है स्क्वायर रूट 3/4a², यानी भुजा का वर्ग, यानी वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। तो इस प्रकार हमने समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड जिसकी भुजा a है का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो ये समबाहु त्रिभुजाकार है।
तो इनकी सभी भुजाओं का योग कितना है 180 सेंटीमीटर। तो भुजाएं क्या है ए है, तो ए प्लस ए बराबर कितना हो गया 180। तो ये कितना हो गया 3a प्लस ए कितना 3a इज इक्वल टू 180 यानी 180। तो ए की हम वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो 180, ये 3 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे किसमें डिवाइड में, तो 183 से कैंसिल होकर इस पर 60 पे, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो अब इस संकेत बोर्ड की जो भुजा है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर है। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, जब भुजा a है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड है, तो इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है कितना है वर्गमूल 3/4 a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर है। अब a का मान हमारे पास कितना है 60, तो हम रख देते हैं, तो स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 60, तो ये किस पे कट गया 15 पे कट गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया 15 के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 900 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस प्रकार हमने संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जब इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, ये हमने ज्ञात करना है। तो ये एक फ्लाईओवर है, ये त्रिभुजाकार दीवार है, तो यानी ये क्या है त्रिभुज है ये, जिसकी भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, माना त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं ए, बी और सी हैं। तो इस प्रकार ए बराबर हमारे पास कितना 122 मीटर है, 122 मीटर, और बी बराबर हमारे पास क्या है 22 मीटर, और सी बराबर है 120 मीटर। हीरो का सूत्र का प्रयोग करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो वो क्या है एस क्या है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। तो ए की वैल्यू हमारे पास 122 है, बी की वैल्यू 22 है और सी की वैल्यू 120 है, डिवाइड में 2। ये 122 प्लस 22 प्लस 120 को हम जोड़ते हैं तो ये हमारे पास आ गया 264/2, यानी 264 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 132। तो S बराबर आ गया हमारे पास 132 मीटर। अब हम हीरो का सूत्र प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल बराबर है स्क्वायर रूट, हीरो का सूत्र है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये सारे मान S और ए बी सी के मान हम इस सूत्र में रख देते हैं। तो हमारे पास देखिए स्क्वायर रूट S की वैल्यू कितनी है 132, तो 132 इंटू S की वैल्यू है 132 और A की वैल्यू कितनी है 122, S माइनस B, तो S की वैल्यू है 132 माइनस B की वैल्यू हमारे पास 22, फिर S माइनस C, तो S की वैल्यू हमारे पास 132 माइनस C की वैल्यू हमारे पास 120 है, तो ये हमने माइनस कर दिया। तो देखिए 132 इंटू 132 माइनस 122, तो ये आ गया हमारे पास 10, ये 22 है, तो 132 माइनस 22,
तो ये कितना आ गया 110 आ गया ये, इंटू 132 माइनस 120, तो ये कितना आ गया हमारे पास 12। अब हम इसके फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। तो 132 के गुणनखंड जो होंगे वो होंगे 11 गुणा में 12, ये 10 को हम ऐसे ही रखते हैं, और 110 को हम करते हैं 11 गुणा में 10 और गुणा में 12। तो देखिए 11 दो बार हैं, तो 1 11 यानी 11 गुणा में 11, तो जोड़े में है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब ये 12 भी दो हैं तो इससे भी स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा 12, और ये 10 भी दो हैं तो इनका भी स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ गया 11 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 132, 132 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुजाकार जो दीवार है इसका क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हम जो कंपनी ने जो किराया दिया है 3 महीने के लिए वो ज्ञात करते हैं। तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ ये है कि 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5000 रुपये है। 12 महीनों का किराया कितना है 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। ये हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये 12 महीनों का किराया है, क्योंकि 1 वर्ष का किराया तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो अब हमें 3 महीनों का किराया ज्ञात करना है। 1 महीने का किराया तो कितना हो जाएगा 5000 बटे 12 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए 3 महीने का किराया चाहिए, तो 3 महीनों का किराया बराबर होगा 5000 बटे 12 गुणा में 3। तो हम इसको काटेंगे 4 से, और ये कट गया कितना 1250 पे। तो कितना आ गया 3 महीनों का किराया 1250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर आ गया। क्षेत्रफल है वो 1320 मीटर स्क्वायर है। तो 1320 मीटर स्क्वायर 1320 मीटर स्क्वायर का 3 महीनों का किराया हमारे पास कितना आएगा देखिए बराबर। तो 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीनों का किराया कितना 1250 रुपये है। तो 1250 की गुणा कर देते हैं हम 1320 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,50,000 रुपये आएगा। इस प्रकार कंपनी ने 3 महीनों के लिए इस दीवार का किराया 16,50,000 रुपये दिया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आए हैं।